तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर गया हूं, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये कंपोनेंट्स के ऊपर है। कि जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मोबाइल फोन के अंदर जितने सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, इनके ऊपर मैं वीडियो लेकर गया हूं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र, मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं। हम लोग सर जी आप लोगों के लिए एक 31 दिन का चैलेंज लेकर के आए हैं, जिसमें मैं आपको 31 वीडियो देने वाला हूं, जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग हार्डवेयर टॉपिक के ऊपर वीडियो है। इस हार्डवेयर के टॉपिक पे हम आप लोगों को 3 चीजें बेसिकली तौर पर आपको सिखाना चाहते हैं। जैसे सबसे पहली चीज हैंड स्किल के ऊपर, मतलब हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो उस मोबाइल फोन को रिपेयर कैसे किया जाएगा उसके ऊपर। दूसरा, मोबाइल फोन के अंदर कंपोनेंट्स के ऊपर, कि मतलब हमारे मोबाइल फोन के अंदर जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको चेक कैसे किया जाएगा। दूसरी बात, मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट कैसे चेक किया जाएगा, मतलब कोई भी मोबाइल फोन के अंदर कमी आएगी तो उस कमी को कैसे चेक करेंगे। दोस्तों मैंने पहले कम से कम 8-10 वीडियो में डाल चुका हूं जो हैंड स्किल के ऊपर है, जिसमें से मोबाइल फोन के अंदर डिस्प्ले लगाना, मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर लगाना, मोबाइल फोन के अंदर कंपोनेंट्स को चेंज करना, मोबाइल फोन में जंपर लगाना, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी टेक्निकली वीडियो डाली हैं। अगर आप बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो उन लोगों ने प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और अब जो मैं लेकर के आया हूं ये मोबाइल फोन चेकिंग के ऊपर लेकर गया हूं कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन के अंदर कंपोनेंट्स को चेक कैसे किया जाता है। जैसे एग्जांपल सी बात है, ये मेरे पास मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर टोटली कितने तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उस कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे चेक करेंगे, इन सब चीजों के ऊपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो लेकर गया हूं, ताकि वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सके और मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने का तरीका सीख सकें। तो कंपोनेंट्स के इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे पास मोबाइल फोन में कितने तरह के पार्ट्स लगे होते हैं, प्लस हमारे मोबाइल फोन को चलाने के लिए 14 से 15 तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, पार्ट्स लगे होते हैं जो हमारे मोबाइल फोन को चलाते हैं, जिसमें से रजिस्टर है, कैपेसिटर है, कॉइल है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांसफार्मर है, क्रिस्टल है, स्पीकर रिंगर है, माइक है, वाइब्रेटर है, बैटरी है, डिस्प्ले टच है या आईसी है। इस तरीके से ये सारी चीजें मिल करके ही हमारे मोबाइल फोन को चलाती हैं। तो दोस्तों अब हम लोग एक एक करके जितने भी मोबाइल फोन के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उस कंपोनेंट्स को कैसे चेक करेंगे उसका तरीका दोस्तों हम लोग जानेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक करके जितने भी सारी वीडियो आपको मैं दूंगा वो सारी वीडियो देखिए। मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं आप काफी कुछ मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने का तरीका सीख जाएंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुनिया में बहुत साल से काम कर रहे हैं लेकिन अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, मोबाइल फोन की दुनिया में बिल्कुल जीरो है। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कंपोनेंट्स के ऊपर है। जो कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं वो मोबाइल फोन के अंदर रजिस्टर के बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जैसा क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे एक हमारा छोटा सा पीडीएफ बना होता है, जिस पीडीएफ के माध्यम से हम आपको एक एक करके सब चीजों के बारे में समझाते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है, रजिस्टर। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन में लगा होता है। फोन किसी भी ब्रांड का, किसी भी कैटेगरी का मोबाइल फोन क्यों ना हो, वो फोन ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, इन्फिनिक्स, ये तो सिर्फ एक नाम के ब्रांड की कंपनी है। अंदर जो निकलता है वो ये मदरबोर्ड निकलता है। इस मदरबोर्ड को चलाने के लिए ही हमारे छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, पार्ट्स लगे होते हैं, कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ये कंपोनेंट्स से ही मिलकर के हमारा पूरा मोबाइल फोन का मदरबोर्ड बना होता है। अगर हमारे मोबाइल फोन के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इन्हीं कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है। तो जिसमें से आज हम लोग दोस्तों सीखने वाले हैं सबसे पहला कंपोनेंट्स रजिस्टर के बारे में। ये चीजें जो मैं आपको दे रहा हूं ये वीडियो के माध्यम से आप सीख रहे हैं, कॉपी पे दोस्त इसको बनाइए भी, इसको लिखिए भी। अगर आप लिखेंगे हमारी तरह से आप भी काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करने का तरीका सीख जाएंगे। सबसे पहली बात करते हैं रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को कम करता है। इसका काम क्या होता है, करंट को कम करना, यानी सप्लाई के रास्ते में रुकावट पैदा करना। जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो सप्लाई है, मान लो बैटरी है वो 4 वोल्ट की लगी है, लेकिन मोबाइल फोन के अदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं और बहुत सारे सेक्शन होते हैं, सर्किट होते हैं, जिसमें किसी को 1 वोल्ट चाहिए, किसी को 2 वोल्ट चाहिए, किसी को 3 वोल्ट चाहिए, किसी को 2.5, किसी को 2.8। तो ये जो रजिस्टर हर सर्किट के बीच में से डाला जाता है जिससे वोल्टेज को क्या किया जाए, कम किया जा सके, सप्लाई को कम करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तो रजिस्टर जो होता है
ये देखने में कैसा होता है? सबसे पहली बात, रजिस्टर के दोनों ऐसा ब्लैक कलर का छोटा सा होता है। रजिस्टर के साइड के जो पॉइंट्स होते हैं वो सिल्वर होते हैं। ये साइड के जो दोनों पॉइंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? आपके सिल्वर होते हैं। बीच की जो बॉडी होती है ये पूरी ब्लैक कलर की पाई जाती है। साइड में सिल्वर होगा, बीच में कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। अभी मैं आपको मदरबोर्ड में इसको चेक करके भी दिखाऊंगा और इसको निकाल के भी दिखाऊंगा और इसको कैसे टेस्ट करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, उस सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, ये देखने में कैसा होता है? साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है। ऐसे रजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? HVR बोलते हैं। HVR का मतलब होता है हाई वैल्यू रजिस्टर। दूसरा हमारा रजिस्टर साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है, इस पे नंबर लिखा होता है, जैसे R220, R22, 3R9, ऐसा कुछ भी एक नंबर लिखा होता है। तो ये रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर को हम लोग LVR बोलते हैं, लो वैल्यू रजिस्टर। उसके बाद दूसरा रजिस्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजिबल रजिस्टर, ऐसे कह सकते हैं, जो जीरो वैल्यू का रजिस्टर होता है। ये भी देखने में साइड में सिल्वर होता है, बीच में से इसमें से जीरो लिखा होता है। ये रजिस्टर फ्यूज की तरह काम करता है, साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है और उसमें से जीरो लिखा होता है। उसके बाद दूसरा रजिस्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर। ऐसे रजिस्टर जो साइड में सिल्वर होता है, बीच में कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। और अगला रजिस्टर होता है जिसको हम लोग थर्मिस्टर बोलते हैं। थर्मिस्टर ये भी साइड में सिल्वर होता है, बीच में से ब्लैक कलर का होता है। NTC और PTC दो कैटेगरी में आते हैं। अब ये जितने भी सारे रजिस्टर लगे होते हैं ये हमारे मोबाइल फोन के मदरबोर्ड में अलग अलग जगह पर अलग अलग सर्किट के हिसाब से इनका उपयोग किया जाता है। कहीं पर कंपनी मोस्टली ये लगाती है, ये लगाती है, ये लगाती है, ये लगाती है और ये लगाती है। ये जितने भी रजिस्टर होते हैं सारे रजिस्टर ब्लैक कलर के होते हैं, साइड में दोनों टर्मिनल सिल्वर होते हैं, बीच में कैसे होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो देखने में सब सिमिलर एक ही जैसे नजर आते हैं। LVR HVR तो थोड़े से मोटे होते हैं जो बड़े आसानी के साथ में पहचाने जाते हैं, और ये जो रजिस्टर ब्लैक कलर के होते हैं बिल्कुल शाइनिंग होती है, छोटे होते हैं और चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, मदरबोर्ड में बिल्कुल चिपके हुए लगे होते हैं। अगर मोबाइल फोन में कोई सबसे छोटा पुर्जा स्मॉल साइज का देखा जाता है तो मोस्टली वो रजिस्टर ही लगा होता है। और हमारे मदरबोर्ड में रिपेयरिंग के तौर पर अगर देखा जाए तो 60 से 70% जो होते हैं वो मोस्टली यही वाले लगे होते हैं, इस तरीके के ऐसे देखने में ज्यादा लगे होते हैं। हम लोग इसको मदरबोर्ड में देखेंगे एक एक करके। तो रजिस्टर देखने में कैसा होता है? इस तरीके का होता है और इनका इस तरीके से शेप साइज आकृति होता है। अब हम लोग बात करते हैं रजिस्टर को, इसका डिनोटिंग लेटर होता है। इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है? R होता है। इसका सिंबल इस तरीके से जिग जैग फॉर्म में ऐसा सिंबल बना होता है। इसका यूनिट होता है ओम, किलो ओम, मेगा ओम। इसका काम होता है सप्लाई को कम करना। हमारे मोबाइल फोन में जहां पर भी करंट जाता है उसको करंट को क्या करता है? कम करता है, सप्लाई को कम करने का काम करता है। टेस्टिंग होती है, इसको मल्टीमीटर को बीप पॉइंट में सेट करते हैं। चेक करने पर बीप या वैल्यू दे तो ठीक है। एक पहली टेस्टिंग इस तरीके से होती है। दूसरी टेस्टिंग होती है मल्टीमीटर को ओम पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वैल्यू दे तो ठीक है। फॉल्टी, कुछ ना दे तो खराब है। अगर आप इसको चेक कर रहे हैं, चेक करने पर कुछ नहीं देता तो हमारा क्या है? खराब है। अब देखिए रजिस्टर जो होता है, जैसे डिनोटिंग लेटर मैंने आपको बताया, डिनोटिंग लेटर R होता है। कहीं पे भी अगर R शब्द लिखा हुआ तो R का मतलब होता है रजिस्टर को डिनोट करता है। अगर आप सिंबल देखेंगे तो इसका ऐसा जिग जैग फॉर्म में से सिंबल होता है। ये करंट को कम करने का काम करता है। तो यहाँ से जो भी वोल्टेज आते हैं वो वोल्टेज जब आगे निकलेंगे तो वोल्टेज कम हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सी बात है, अगर यहाँ पर मैं समझाने के लिए तौर पर आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप यहाँ पर 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 100 वोल्ट अगर कोई भी सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज निकलेगा 50 वोल्ट, 10 वोल्ट, इस तरीके से ये कम कर देता है। कैसे कम कर देता है वो सर्किट में मैं आपको समझाऊंगा। तो इसका मेनली जो काम होता है करंट को कम करना है। जैसे रोड में ब्रेकर की तरह होता है कि जैसे रोड है उस रोड में हमारा ब्रेकर बना होता है। ब्रेकर क्या काम करता है? हमारी गाड़ी की गति को धीमा करता है। अब ये रेजिस्टेंस जो होता है ये भी हमारे सप्लाई को कम करता है। जैसे रोड में ब्रेकर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रोड है, इस रोड में ये ब्रेकर बना हुआ है। अब इस ब्रेकर की ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी गाड़ी उतना ही धीमा होगा। उसी तरीके से जो रजिस्टर जो होता है, इस रजिस्टर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि रजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो कितना है। जितना ज्यादा रजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो करंट को उतना ही क्या करेगा? कम करेगा। अब इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 10,000, 10 लाख, कितने भी वैल्यू हो सकती है।
इस वैल्यू को ही हम लोग यूनिट में काउंट करते हैं, ओम। ओम का मतलब होता है 10, किलो ओम, किलो ओम का मतलब 1000, मेगा ओम, मेगा ओम का मतलब होता है 1,00,000। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो ओम, किलो ओम, मेगा ओम। वर्क, इसका काम क्या होता है, जितने भी हमारे पास मोबाइल फोन होते हैं, सभी मोबाइल फोन में जो रजिस्टर लगेगा उसका सिर्फ एक ही काम है, करंट को कम करना। तो जहां पर कम करने की जरूरत पड़ती है वहां पर रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। टेस्टिंग, आप इसको चेक कैसे करेंगे? टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहली बात आप मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे सेट करेंगे। हमारे मल्टीमीटर के अंदर बजर पॉइंट का ऑप्शन होता है, मल्टीमीटर को हम लोग बीप पॉइंट पे सेट करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने पर अगर बीप देगा, वैल्यू देगा तो ठीक है, चेक करने पर बीप भी दे रहा है और वैल्यू दे रहा है तो सही है। अब बीप कहां पर आती है, जैसे कोई भी रेजिस्टेंस अगर 40-50 ओम का होता है या उससे कम होता है तो वहां पर बीप आ जाती है, यदि उससे थोड़ा ज्यादा होता है तो फिर वहां पर वैल्यू आना चालू हो जाती है। ये जो हमारा बीप पॉइंट होता है, एक्चुअली जो छोटे मल्टीमीटर आते हैं इस बीप पॉइंट पर 2 किलो ओम तक की वैल्यू आ जाती है, जैसे 1800, 1700, 1000, 1200, 900, ऐसी जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू काउंट हो जाती है। लेकिन जो बड़ा मल्टीमीटर होता है, जो ऐसे मल्टीमीटर आते हैं जिसमें ओम प्रॉपरली अलग ही होता है, बीप अलग होता है, तो वहां पर इस चीज को हम लोग नहीं मानते, वहां पर ऐसा नहीं देखा जाता, वहां सिर्फ बीप को देखा जाता है, बीप आएगा। अब वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू चेक करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर को ओम पॉइंट पर चेक करते हैं। वैसे रजिस्टर को प्रॉपर चेक करने का तरीका यही होता है कि आप उसको ओम पॉइंट पर सेट करते हैं। जब ओम पॉइंट पर सेट करते हैं तो चेक करने पर वैल्यू देगा। रजिस्टेंस चेक करने पर क्या देगा, वैल्यू देगा। वैल्यू देगा तो सही है, अगर वैल्यू नहीं देगा तो खराब है। अब ये रजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि रजिस्टेंस की कितनी भी वैल्यू हो सकती है। जैसे एग्जांपल की बात मैं आपको बताता हूं, ये आपके मदरबोर्ड में से रजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रजिस्टेंस में जब आप चेक करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर की एक पिन को यहां पर रखेंगे, दूसरी पिन को यहां पर रखेंगे। जैसे एक एक पिन को रखेंगे तो मल्टीमीटर आपका वैल्यू बताएगा। वैल्यू कितने भी बता सकता है, 0 से लेकर के 10,000, 1000, 500, कितने भी वैल्यू हो सकती है, उतनी वैल्यू को यहाँ पर बताएगा। जितनी वैल्यू का होगा, अगर हमारा रजिस्टर खराब हो जाता है तो हमको उतनी वैल्यू का ही निकाल करके मदरबोर्ड में से इस दूसरे बोर्ड में डालना पड़ता है, जो बोर्ड हमारे पास फॉल्टी होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को चेक करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जहां पर जो जंपर ऐसे होते हैं, जो सर रजिस्टर जो होते हैं, जो कम वैल्यू को होते हैं, जो लाइन को जोड़ने का काम करते हैं, या 100, 200, 500, 1000 तक के ओम तक के होते हैं, तो वहां पर हम लोग जंपर भी जोड़ देते हैं, जिससे लाइन हमारी क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। या उससे हाई वैल्यू के होते हैं तो उस पर हमको क्या करना होता है, जितनी वैल्यू का होता है उतनी वैल्यू को हमको निकाल कर डालना पड़ता है। लेकिन सर्किट के तौर पर अगर सर्किट को प्रॉपर शुद्ध या सही तरीके से चलाना होता है तो जितना जैसा लगा होता है उतनी वैल्यू का रजिस्टेंस को हम लोग मदरबोर्ड में से डालते हैं। अब बात करेंगे इस रजिस्टेंस को हम लोग बोर्ड में देखेंगे, बोर्ड में कैसा दिखाई देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रजिस्टेंस को हम लोग देखेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे जितने भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन के अंदर ये जो ब्लैक कलर के लगे होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर जो होता है साइड में कैसा होता है, सिल्वर होता है। ये इसके दोनों पॉइंट्स अगर आप देखेंगे साइड में सिल्वर हैं। ये देखो, अगर आप देखेंगे साइड में सिल्वर होता है, ये भी साइड में सिल्वर है, और बीच में बॉडी पूरी ब्लैक कलर की पाई जाती है। ऐसे रजिस्टर को हम लोग मोस्टली HVR कहते हैं, हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं। ये रेजिस्टेंस क्या काम करता है, सप्लाई को कम करने का काम करता है। जैसे ये लगा हुआ है, ये है, ये है, ये लगा हुआ है। तो ये जितने भी रेजिस्टेंस आपके मदरबोर्ड में लगे होते हैं, साइड में सिल्वर होते हैं, बीच में ब्लैक कलर के पाए जाते हैं। ये लगा हुआ है, ये आपको मोबाइल फोन में जो ब्लैक कलर का लगा हुआ है, साइड में सिल्वर है, बीच में ब्लैक कलर का है। ये लगा हुआ है, साइड में सिल्वर है, बीच में ब्लैक कलर का है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, और भी जितने भी सारे जैसे साइड में सिल्वर है, बीच में ब्लैक कलर के, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर का काम क्या होता है, सप्लाई को कम करना। यहाँ पर देखेंगे ये ऐसा रेजिस्टेंस लगा है, साइड में सिल्वर है, बीच में ब्लैक कलर का है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा दिखाई दे रहा है, ये 0 ओम का है। देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो साइड में सिल्वर होता है, बीच में से ब्लैक कलर का होता है, इसमें से 0 लिखा होता है। और जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सभी मोबाइल फोन में से ऐसा दिखाई देता है। साइड में जो पॉइंट्स होते हैं, साइड के टर्मिनल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिल्वर होते हैं, और बीच में ब्लैक होता है। अब देखिए रजिस्टेंस जो होता है, मैं इनको निकाल करके लगा करके दिखाता हूँ कैसे चेंज किया जाता है या इसकी वैल्यू कैसे चेक करी जाती है। इन सब चीजों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सभी मोबाइल फोन में अगर आप देखेंगे तो ये जो साइड में सिल्वर होते हैं, बीच में से ब्लैक होते हैं।
तो जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बात किया, तो ये साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है, तो एक मैंने आपको रेजिस्टेंस आपको दिखा दिया है। उसी तरीके से जो मैंने आपको दिखाया, ये जिसमें से 0 लिखा होता है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस होता है, साइड में सिल्वर, बीच में ब्लैक कलर का होता है। हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, इसको चेक कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे पूरा। और इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, इसको टेस्ट करने के लिए आपको मल्टीमीटर को बी पॉइंट में सेट करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास ये मल्टीमीटर है, हम लोग मल्टीमीटर को क्या करेंगे, बीप रेंज पे सेट करते हैं, बजर रेंज पे सेट करते हैं, और ओम पॉइंट पे भी चेक करते हैं। तो अब मोस्टली जो 0 फ्यूज रजिस्टर होते हैं, इसको बी पॉइंट पे ही चेक किया जाता है। तो हम लोग बी पॉइंट पे सेट करेंगे मल्टीमीटर को। बी पॉइंट पे सेट करने के बाद ये देखिए, मल्टीमीटर को हमने बी पॉइंट में सेट किया। बी पॉइंट में सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर को चेक करेंगे। अगर रजिस्टर चेक करने पर क्या देगा, बीप देगा। बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब है। कैसे टेस्ट करेंगे, इसके दोनों पॉइंटों को आप रखेंगे, दोनों पॉइंट को चेक करने पर बीप देगा। अगर चेक कैसे किया जाता है, सबसे पहली बात, 2 पिन होती है, एक ये वाली और एक वाली। दोनों पिन को पकड़ लेंगे, एक इधर रखेंगे, दूसरा इधर रखेंगे। मतलब जो सिल्वर के पॉइंट्स होते हैं, इन सिल्वर के पॉइंट्स में ही हमको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो एक पिन को आपने यहाँ रखा, दूसरी पिन को यहाँ रखा, यहाँ पर चेक करने पर क्या देगा, बीप देगा। अगर बीप देगा तो हमारा सही है, बीप नहीं देगा तो हमारा खराब है। अब ये रजिस्टर को हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार उतार के दिखाता हूँ मैं आपको, कैसा दिखाई देता है चारों तरफ से। ये रजिस्टर जो है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉट गन से इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद ये हमारा कंपोनेंट्स बाहर निकल आता है। कैसे निकलता है, आप लोग भी कैसे इसको चेंज करेंगे। सबसे पहली बात, इसको चेंज करने के लिए आप पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो साइड में पॉइंट्स होते हैं, उस पर आप पेस्ट पहले से हल्का सा लगा लेंगे। और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कंपोनेंट्स टॉपिक ऊपर पहले मैं आपको वीडियो आप लोगों को देख चुका हूँ, जिसमें से इसको कैसे निकाल के लगाया जाएगा, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, इसको निकालने के लिए हॉट गन का यूज करेंगे। हॉट गन हमेशा सीधा ऐसे राउंड करते हुए आप इसको चलाएंगे। मैं आपको इन सब चीजों के ऊपर पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसी तरीके से रिप्लेस करेंगे। अगर कल कोई रजिस्टर खराब हो जाता है तो आप इसको हटाएंगे। इसको आप हॉट गन से गर्म करेंगे। जब हॉट गन से गर्म करेंगे तो आप ये देखेंगे नीचे का रांगा पिघला कि नहीं पिघला। इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए, जैसे रांगा पिघल जाएगा तो ये रजिस्टेंस उतर के आपका बाहर आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस को अगर आप देखेंगे, अब मैं आपको इसको उल्टा करके दिखाता हूं थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये नीचे की तरफ आपका व्हाइट कलर का पाया जाता है, ये साइड में सिल्वर होता है। ये अगर आप देखेंगे, मैं चारों तरफ से एंगल से आपको बताता हूँ, ये रेजिस्टेंस होता है, साइड में सिल्वर, बीच में ब्लैक कलर का होता है। अच्छा, इसमें से कोई हमारा कोई खास प्लस माइनस, इसमें से कोई प्लस माइनस नहीं होता है। आप इसको या तो ऐसा यूं करके भी लगा सकते हैं, या तो आपने ऐसा यूं करके लगा देना है। मतलब किसी भी एंगल पे आप इसको लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो आप इसको ऐसे करके भी आप लगा सकते हैं, या आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, आप ऐसे करके लगा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सर्किट को, क्योंकि ये हमारा जो रेजिस्टेंस है 0 वैल्यू का है, ये सिर्फ लाइन को जोड़ने का काम कर रहा है। और अगर ये बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो हमारी इसकी वजह से लाइन हमारी ब्रेक हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। इसको लगाने के लिए फिर हम लोग हॉट गन का यूज करते हैं। इसको लगाने के लिए जैसे हमने इसको निकाला था, इसको हॉट गन से क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जैसे गर्म करेंगे, काफी बड़ा है, जैसे हमारा नीचे का आपस में देखो पिघलता है, और ये मदरबोर्ड में से आपका लग जाता है। इसका लगने का मतलब क्या होता है, ये लग गया, इसका मतलब है ये ट्रैक को क्या कर देता है, जोड़ देता है। जो हमारी सप्लाई इधर से होकर के जा रही थी, उसको क्या कर देगा, जोड़ देगा। ये फ्यूजिबल रजिस्टर्स को हम लोग बोलते हैं। उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन में और भी बहुत सारे ब्लैक कलर के रेजिस्टेंस लगे होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये भी ब्लैक कलर का लगा हुआ, ये भी हमारा रेजिस्टेंस है। ये भी हमारा लगा हुआ ब्लैक कलर का, ये भी रेजिस्टेंस है। मैं इस रेजिस्टेंस को निकाल करके मैं चारों तरफ के एंगल से मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैं आपको इसको एक बार चेक करके भी दिखाता हूँ कि इसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, इसकी चेकिंग कैसे करेंगे। अच्छा, दिखाने का मतलब क्या होता है, मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से पहचान सकें, और इसको मोबाइल फोन में जब आप निकाल के लगाएंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम ना आए, और आप इसको प्रॉपर सही तरीके से चेक कर पाएं।
ये मेरी वीडियो लाने का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि आप मोबाइल फोन में कंपोनेंट्स पे, इन सब चीजों पे जो समस्या आती है वो समस्या ना आए, आप इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप काम करना सीख जाएं, अब मोबाइल फोन रिपेयरिंग को सही तरीके से करना आप सीखें। अब ये रेजिस्टेंस जो होता है इसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद जब ये पिघल जाएगा, इसका साइड का शोल्डर जो है वो वेट करेंगे। जैसे मैंने रजिस्टर को उतारा, अब मैं देखो इसको रजिस्टर को दिखाता हूँ। ये दोनों तरफ से साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है। इसको एक बार मैं पलट के भी दिखाता हूँ, इसको चारों तरफ से एंगल से दिखाता हूँ ताकि आप इसको सही तरीके से चारों तरफ से आप इसको देख सकें। अगर सेम इसको भी आप उल्टा करेंगे तो ये भी व्हाइट कलर का देखो नजर आएगा, रजिस्टर नीचे की तरफ व्हाइट आपको होता है। इसके जो दोनों पॉइंट्स होते हैं, यही दोनों पॉइंट्स हमारे सप्लाई का काम करते हैं, जिसमें से एक पॉइंट इधर का होता है, दूसरा पॉइंट इधर का होता है। इसमें से कोई उल्टा सीधा नहीं होता, आप इसको चाहे इधर से लगा दीजिए चाहे इधर से लगा दीजिए, किसी भी एंगल पे लगा दीजिए, ये सिर्फ सीधे सप्लाई को क्या करता है, कम करता है। इस एंगल पे लगा होगा तो इस एंगल पे कम करेगा, उस एंगल पे लगा होगा तो उस एंगल पे कम करेगा। आप इसको उल्टा भी लगा सकते हैं, इसको सीधा भी लगा सकते हैं, इसमें ऐसे कोई बड़ी बात परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें से उल्टा सीधा नहीं होता। हम लोग क्या करेंगे, इस रजिस्टर को फिर हम लोग क्या करेंगे, मदरबोर्ड में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद फिर हम लोग रजिस्टर को क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो, जब आप इसको लगाएंगे तो इसको लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको हीट कर लेंगे। जैसे शोल्डर से शोल्डर पिघलेगा तो ये रजिस्टेंस आपका लग जाएगा। ये आपका रेजिस्टेंस मदरबोर्ड में सोल्ड हो गया। ये रांगा होता है, रांगा उसको फट से पकड़ लेता है। अब हम बात करेंगे इस रेजिस्टेंस को चेक कैसे करेंगे। ये तो मैंने 0 ओम का रेजिस्टेंस था, उसको मैंने चेक करने का तरीका आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं जो हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं, उनकी वैल्यू को कैसे काउंट करते हैं, वैल्यू को कैसे देखते हैं, उसको कैसे चेक किया जाता है, प्रॉपर सही तरीके से कैसे चेक किया जाता है। तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमको ओम की रेंज पे सेट करना पड़ेगा। मल्टीमीटर में देखेंगे यहाँ पर ओम का ऑप्शन होता है, ओम की रेंज ऐसे दी होती है और हमको मल्टीमीटर को ओम की रेंज पे सेट करना पड़ेगा। जब मल्टीमीटर को ओम की रेंज पे सेट करेंगे, ओम की रेंज पे सेट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चेक कर पाते हैं। कैसे चेक करेंगे, हर रेजिस्टेंस की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। अब इस वैल्यू को चेक करने के लिए हमको, जैसे ये वाला जो रेजिस्टेंस है जो मैंने अभी निकाल के डाला है, इसको हम लोग चेक करेंगे। इसको चेक करने का मतलब होता है, आप चाहे ब्लैक इधर रखें चाहे रेड इधर रखें, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप इसके दोनों पॉइंटों को आप ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर रखने पर ही देखें अभी वैल्यू बताएगा। यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू बता रहा है, जितनी भी वैल्यू होगी वो वैल्यू हमको शो करेगा। अब इसकी जो वैल्यू है जैसे 0.4, ये हमारी इसकी वैल्यू है। उसके बाद दूसरा रजिस्टर है, ये है जो है, इसको हम चेक करेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू है, इसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा वैल्यू बता रहा है, तो ये भी 0.4 का है। उसके बाद फिर हमने दूसरा रजिस्टेंस है उसको चेक किया, यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू बताएगा। कितनी वैल्यू बता रहा है, 20। तो यहाँ पर 20 से 21 किलो ओम का वैल्यू का है, सामने देखेंगे आप सब लोग। तो ये 20 से 21 किलो ओम का वैल्यू का रजिस्टेंस है। अगर कल को ये रजिस्टेंस हमारा खराब हो जाएगा तो 20 से 21 किलो ओम का जो भी रजिस्टेंस है हमको लगाना पड़ेगा। एक आध किलो ओम ऊपर नीचे चलता है हाई वैल्यू में से, और कोई भी रेजिस्टेंस है उसमें से 5 से 10%, 7%, 5% का टॉलरेंस होता है कि जैसे 100 की जगह आप 95 लगा सकते हैं, 100 की जगह 105 भी लगा देंगे तो भी चलेगा। जब भी आप रजिस्टेंस को चेक करेंगे, ये जितने भी छोटे छोटे रजिस्टेंस होते हैं सभी रजिस्टेंस को चेक करेंगे। मैं आपको और भी रजिस्टेंस को चेक करके दिखाता हूँ। ऐसे इसके एक सिल्वर एक पॉइंट को यहाँ रखेंगे, दूसरे पॉइंट को यहाँ रखेंगे। जब यहाँ रखेंगे तो मल्टीमीटर आपकी देखो वैल्यू बताएगा। तो ये वैल्यू बता रहा है, जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू को आपको काउंट करेंगे। जैसे 0.4 वैल्यू है, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा रजिस्टर चेक करेंगे तो यहाँ पे भी चेक करने पर ही हमारा वैल्यू बताएगा। तो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो अपनी अपनी वैल्यू को शो करते हैं। अगर ये वैल्यू शो कर रहा है तो ठीक है, अगर वैल्यू शो नहीं कर रहा है तो ये हमारा रेजिस्टेंस खराब है। कुछ भी नहीं बताता तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा खराब है। कोई भी रेजिस्टेंस है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, अगर ब्रेक हो जाता है, खराब हो जाता है तो वो कोई वैल्यू नहीं शो करता है। जैसे 0.5 बता रहा है, 0.4 बता रहा है तो ये इसकी वैल्यू है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर और भी मैं रेजिस्टेंस को आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे आपका ये लगा हुआ है, अंदर लगा हुआ है, ये ब्लैक कलर का है, छोटा सा
छोटे छोटे जितने भी सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, मैं सभी रेजिस्टेंस को आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, इसको दोनों साइड में सिल्वर जो पॉइंट है वहां पर हम लोग मल्टीमीटर को सेट करेंगे। ये भी 0.4 बता रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा वैल्यू बताएगा। तो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, ये हमारा जो वैल्यू बता रहा है 239 ओम का है, मतलब 240 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक, अगर ओम बताएगा, किलो ओम बताएगा, ये मल्टीमीटर ऐसा ओम किलो मेगा में ऑटोमेटिक काउंट करके वो आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो ऐसे जितने भी ब्लैक कलर के रेजिस्टेंस होते हैं, सभी रेजिस्टेंस को हम लोग चेक करते हैं। अगर चेक करने पर वैल्यू बताता है तो सही है, वैल्यू नहीं बताता तो खराब है। मोबाइल फोन के अंदर रेजिस्टेंस साइड में सिल्वर, बीच में ब्लैक कलर के होते हैं, छोटे छोटे लगे होते हैं, और ये आपके मदरबोर्ड में से काफी मात्रा में लगे होते हैं। ऐसा नहीं कि 1 2 4 5 लगे होते हैं, अरे सबसे ज्यादा, अगर मोबाइल फोन में कोई सबसे ज्यादा 5 पुर्जे अगर पाए जाते हैं तो मुझे लगता है रजिस्टर ही पाए जाते हैं। अगर आप पूरे आप इस तरीके से पूरे मदरबोर्ड को अगर आप देखेंगे तो पूरे मदरबोर्ड में से जितने भी साइड में सिल्वर हैं, साइड में सिल्वर जो पाए जाएंगे, ये जितने भी साइड में सिल्वर हैं, ये ब्लैक कलर के जो पाए जाते हैं, ये सारे आपके मोबाइल फोन के अंदर रजिस्टेंस होते हैं। ये ब्लैक कलर के जितने भी होते हैं, ये सारे आपके रजिस्टेंस होते हैं, ये रजिस्टर हैं। ये जो चीजें मोटी मोटी लगी हैं, ये अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको इनके बारे में आगे बताऊंगा। ये फिलहाल हम लोग रजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये जितने भी साइड में सिल्वर पाए जाते हैं, ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं, रजिस्टेंस होते हैं। ये भी रजिस्टर है, ये भी आपके मोबाइल फोन में लगे हुए हैं, ये रजिस्टर है। ये भी आपके मोबाइल फोन में लगा हुआ रजिस्टर है। जितने भी ब्लैक कलर के छोटे छोटे लगे होते हैं, ये सारे तुम्हारे रजिस्टर होते हैं जो हमारे मदरबोर्ड में लगाया जाता है। अब देखो, ये मोटा मोटा काला काला ये भी दिख रहा है, तो ये कोई दूसरी चीज है। मैं आपको कॉइल होती है, मैं इसके बारे में आगे आगे आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा। ये जितने भी ब्लैक कलर के जो छोटे छोटे लगे होते हैं, ये सारे आपके रजिस्टर देती है। और खराब हो जाने पर हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। चेंज करते समय 3 बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहली बार, रजिस्टर जब आप चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू कैसी है, वैल्यू कितनी है, इस वैल्यू को हम लोग देखेंगे। वैल्यू देखने के बाद अगर कम वैल्यू का होता है तो एक बार उसको ऐसे ही सर्किट में से जोड़ देते हैं। उसके बाद जब प्रॉपर वैल्यू का है या ज्यादा वैल्यू है तो फिर उतनी वैल्यू को रेजिस्टेंस हमको निकाल करके किसी मदरबोर्ड से लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि रजिस्टर को कैसे चेक करेंगे। आपके पास कोई भी मल्टीमीटर है तो उस मल्टीमीटर से आप रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन चीजों को आप समझें। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक करके हम आपको मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से सिखा सकते हैं। और आप जैसे हम आपको सिखा रहे हैं उसी तरीके से एक एक कर हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं। अगर हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं तो आप भी उसी तरीके से प्रैक्टिकल करिए, आप भी उसी तरीके से चेक करिए। रजिस्टर को पहले लगा के चेक करिए उसकी वैल्यू कितनी है, उसको हटा के चेक करिए उसकी वैल्यू कितनी है। या इन सब चीजों से जब आप ऐसे बहुत चीजों से एक्टिविटी करेंगे तो आपका हाथ भी मजबूत होगा, आपको काम करने का तौर तरीका भी आएगा, और आप मोबाइल फोन में से मदरबोर्ड में चिप लेवल में बिल्कुल बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। तो अगर आपको दोस्त बेहतर तरीके से काम करना है ना, तो ये सारी चीजें सीखनी है, समझनी है और करना है। तो दोस्तों, हम लोग हार्डवेयर रिपेयरिंग के ऊपर ये सारा वीडियो लेकर के आए हैं। इन वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो को देखें। और वीडियो अगर आपको एक बार नहीं समझ में आती तो उसको 2 बार 3 बार करके देखें, जिससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और अगर हमारी वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, हेल्प हो रही है, तो आप हमारी वीडियो में कमेंट जरूर करें। दूसरी बात क्या है, अगर कोई डाउट्स हैं तो भी आप कमेंट करें। और अगर इन सब चीजों के बारे में अगर आप पूरा बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा कंप्लीट अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर कानपुर में पड़ता है, जो कानपुर रेलवे स्टेशन के बड़ा नियर अबाउट है। यहाँ पर सभी बच्चों को रहने की, सीखने की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। और यहाँ पर मोबाइल फोन का सबसे बड़ा मार्केट है, जहाँ पर मोबाइल फोन बहुत सारे जोला भर भर के मोबाइल फोन रिपेयर होने के लिए आते हैं, जिससे हमारे बच्चों को सीखने को मिलता है। प्लस जो बच्चे यहाँ सीखने के लिए आते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है। मार्केट होने से फायदा ये रहता है, यहाँ पर कौन सा टूल्स कहाँ पर मिलेगा, एसएसएच कहाँ पर मिलेगा, आइटम कैसे मिलेगा, पार्ट्स कैसे मिलेगा, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके आपको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर और मोबाइल फोन के बारे में जानेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारी वीडियो को आप अपनी स्टोरी पे लगाएं और अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप हमको इस तरीके से वीडियो में अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको बहुत अच्छा सिखाएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।